दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किसी भी टाइम अनाउंस हो सकते हैं ग्रुप डी एग्जाम का डेट, तो तैयारी आप लोग अभी से शुरू कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाते हैं? तो देखिए भारत का जो आयकर दिवस है, राष्ट्रीय आयकर दिवस, यह मनाई जाती है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है यह है तमिलनाडु और कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी जो है तमिलनाडु और कर्नाटका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक यह हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए जो है राम प्रसाद बिस्मिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो देखिए स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी जो है बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यह मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा का गठन यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1952 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने वाले यह भारतीय राजा हो जाएंगे अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी जो है अहमद शाह अब्दाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारतीय गणराज्य के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो नदियों की माँ के रूप में जिस नदी को जानते हैं यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय यह लिया गया था 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 अगस्त 2019 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में भाग है टोटल 25। ऑप्शन नंबर सी जो है 25 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सिंपल क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुआ था 1576 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1576 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहते हैं? तो भारत का रत्न जो है यह कही जाती है पंजाब राज्य को। ऑप्शन नंबर सी जो है पंजाब राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना कब की गई? तो भारत में यूपीएससी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? तो भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ यह संबंधित है भारत सरकार के ऋण से। ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार के ऋण आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गृह विज्ञान संस्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गृह विज्ञान संस्थान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? तो भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना जो है यह है फरक्का में। ऑप्शन नंबर ए जो है फरक्का आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है,
भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो भारत में सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यह खेली गई थी 1932 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1932 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो देखिए भारतीय संविधान में टोटल कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग इनमें से हो जाएगा NH44, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है NH44 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? तो देखिए भारत का वह राज्य जहाँ की राजधानी जो है रांची शहर है, तो यह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है झारखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर कच्छ का रण स्थित है यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के जो पहले न्यायमूर्ति थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जस्टिस हरिलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है जस्टिस हरिलाल वर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में किस अनुच्छेद में लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 46 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो देखिए शरीर विज्ञान के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता यह हो जाएंगे हरगोविंद खोरा। ऑप्शन नंबर बी जो है हरगोविंद खोरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार किस क्षेत्र में है? तो भारत का सबसे बड़ा ताजमहल का आकार जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो मुलायम सिंह यादव का संबंध जो है वह है समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी जो है समाजवादी पार्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर रन ऑफ कच्छ स्थित है यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर केदारनाथ मंदिर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए उत्तराखंड राज्य, यानी जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रपति की शक्ति जो है वह संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है। ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 72 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो देखिए भारत में जितने भी नदी हैं और उनमें से सबसे लंबी नदी पुल यह हो जाएगा बोगीबिल पुल। ऑप्शन नंबर ए जो है बोगीबिल पुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह किस समुद्र में स्थित है? तो लक्षद्वीप के द्वीपों का समूह जो है वह है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए जो है अरब सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है यह है सियाचिन में। ऑप्शन नंबर सी जो है सियाचिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए यह हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रणब मुखर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ताजमहल को बनाने के लिए किस तरह का संगमरमर इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर इस्तेमाल हुआ था इतालवी संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी जो है इतालवी संगमरमर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है?
तो दोस्तों शिवाजी महाराज की जयंती यह मनाई जाती है 5 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो हैं वह दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है साहित्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कांची कामकोटि पीठम स्थित है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो कांची कामकोटि पीठम जो है यह संबंधित है हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदू धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे यह हो जाएंगे हरिहर राय। ऑप्शन नंबर बी जो है हरिहर राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो जो कुल्लू है वह भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश का जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऑप्शन नंबर ए जो है हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यह हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली बार परमाणु रिएक्टर यह स्थापित हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है तारापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के किस राज्य में सोनार किला यानी कि गोल्डन फोर्ट स्थित है? तो देखिए गोल्डन फोर्ट जो है यह राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाए जाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है सीवी रमन के सम्मान में। ऑप्शन नंबर ए जो है सीवी रमन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? दोस्तों किसको दिए जाते हैं भारत रत्न पुरस्कार? तो यह दिए जाते हैं कला विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है कला विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय जो है यह है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर बेंगलुरु में? ऑप्शंस 4 हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जवाब दीजिएगा। और ग्रुप डी एग्जाम के लिए सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।